भंग हुआ। शिव के पास आई। शिव जी ने बोला, ले ली परीक्षा? कछ न परीक्षा लीनी गुसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली प्रभु। लेकिन शिव ने जान लिया और उन्होंने कहा, इसने मां का रूप धारण कर लिया, इसलिए अब से इसे दाईं तरफ बिठाऊंगा। अब पतिसो बोली झूठ और वेश सिया कर कीन, ते त्यागो सती शिव सन्मुख आसन दीन। अपने सम्मुख आसन दे दिया, माता के स्थान पर आसन दे दिया। और इधर दक्ष अपमान करता है माता सती का, शिव का। और फिर दक्ष के यज्ञ में जो है माता सती अपने शरीर का त्याग कर देती हैं। बोलो माता भगवती की, चंद्रबदनी मैया की, सुरकंडा माता की, चूड़ामणि माता की। दक्ष के यज्ञ को नाश करने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटा से दो शक्तियां निकाली। कौन कौन सी? एक वीरभद्र और एक भद्रकाली। और इनके स्थान कहां पर है? इनके स्थान है ऋषिकेश। जब ऋषिकेश जाओ तो उनसे कहना है हमें भद्रकाली का मंदिर देखना है। जब आप ऊपर जाते हैं तो देवप्रयाग के लिए जहां से घूमते हैं बाईपास से, या नरेंद्र नगर के लिए जाते हैं, तो वहां पर भद्रकाली का मंदिर है। और आप इधर आएंगे थोड़ा पशुलोक की तरफ, तो वहां वीरभद्र महादेव का मंदिर है। बोलो भद्रकाली मैया की जय हो, वीरभद्र महादेव की। इस तरह माता सती का यह सुंदर जो वर्णन अब शिवजी ने दक्ष के यज्ञ को पूर्ण किया। सब लोग देवता भगवान शिव के पास गए और भक्तों की, देवताओं की इच्छा के लिए वीरभद्र पर भगवान बड़े प्रसन्न हैं। और दक्ष के शव पर बकरे का मुंह लगा दिया जाता है। फिर दक्ष ने बहुत सुंदर स्तुति करी। मैं और विष्णु भी शिव के मंगलदायक सुयश का निरंतर ज्ञान करते रहते हैं। इसलिए देवर्षि नारद इस प्रकार अभूत दिव्य चरित्र को सुनाया। भोग और मोक्ष देने वाला, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला शिव का चरित्र पाप को दूर करने वाला है। हे नारद, जो मनुष्य इस कथा को प्रेम से सुनता है और सुनाता है, उसके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस प्रकार शिव महापुराण कथा अमृत सार से द्वितीय जो सती खंड था रुद्र संहिता का, अब हम पार्वती खंड में प्रवेश करेंगे। और पार्वती खंड में प्रवेश करने से पहले एक भजन, और फिर हम लोग कथा को आगे बोलेंगे। बोलो शंकर भगवान की, बोले जगदम्बे मैया की जय। आइए माँ जगदम्बा के पावन चरणों में, जिनकी ज्योति का प्रकाश विश्व के प्रत्येक कण कण में समाहित है, तेरी
नारद जी बोलते हैं कि दाक्षायणी सती देवी त्यक्त देवा पितरमखी कथम गिरीशुता ब्रह्मन बभूव जगदम्बिका। कि हे ब्रह्मदेव, दक्ष की पुत्री देवी ने अपने पिता के घर में शरीर का त्याग कर किस प्रकार हिमालय की कन्या जगदम्बा पार्वती हुई, किस प्रकार कठिन तप करके उन्होंने पुनः शिव को ही पति रूप में प्राप्त किया, इस कथा को आप विस्तार पूर्वक समझाइए। श्रोतम मुनि शार्दूल शिवाचरितम उत्तमम पावनम परमम दिव्यम सर्वपापहरम शुभम। हे नारद, तुम सर्वत्र परम पावन दिव्य सर्वपापहारी माता पार्वती के चरित्र को श्रवण करो। जब दक्ष की पुत्री सती ने पिता के अपमान से रुष्ट होकर यज्ञ में अपना शरीर छोड़ दिया, तब हिमाचल की पत्नी मैना ने शिवलोक में स्थित भगवती सती की आराधना करी और उसी समय सती देवी ने अपने मन में संकल्प किया कि मैं हिमालय की कन्या बनकर जन्म लूंगा। सती मरत हरिसन बरु मागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते कारण हिम गिरी गिरी जाई जन्मी पार्वती तनु सो पाई। नारद जी बोले, ब्रह्मन, आप मुझे सर्वप्रथम मेनका की उत्पत्ति और विवाह का वर्णन कीजिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तुमने पार्वती की माता मैना की उत्पत्ति और विवाह आदि रूप को भक्ति बढ़ाने वाले पावन चरित्र का श्रवण करो। भारतवर्ष के उत्तर में सभी पर्वतों का राजा हिमवान महान पर्वत है। वह महातेजस्वी समृद्धशाली, उसके दो रूप प्रसिद्ध हैं, स्थावर, दूसरा जंगम। अत्यंत रमणीय नाना प्रकार के रत्नों की खान है। वहां पर सिंह व्याघ्र पशु सुखपूर्वक उसका सेवन करते हैं। उस हिमालय के शिखरों पर सदैव बर्फ जमी रहती है। उस स्थान में देवता सिद्ध मुनिगण निवास करते हैं। एक समय गिरवर हिमवान अपनी कुल परंपरा की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं तथा पितरों का हित करने के लिए अपना विवाह करने की इच्छा प्रकट करी। इसी समय सभी देवगण अपने स्वार्थ का विचार कर दिव्य पितरों के पास उनकी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, पितृगण, आप लोग प्रसन्नता से मेरी बात सुनिए। आप यदि देवताओं का कार्य करना चाहते हैं तो एक कर्म करें कि मैना नाम सुतायो यावो ज्येष्ठा मंगल रूपिणी ताम विवाच सुप्रीता हिमाख्येन महिभृता। आप लोगों की जो मंगल रूपिणी मैना नाम की ज्येष्ठ पुत्री है, उसका विवाह आप हिमाचल नामक पर्वतराज से कर दें। ऐसा करने से सभी को महान लाभ होगा। इस प्रकार देवताओं की बात सुनकर पितरों ने आपस में विचार कर स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मैना का विवाह विधि पूर्वक हिमालय के साथ कर दिया। इस परम मंगल में अवसर पर महान उत्सव मनाया गया। भगवान शिव का स्मरण कर ब्रह्मा विष्णु सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। हे नारद, इस प्रकार हिमवान और मैना का विवाह हुआ। मैना नामनी सुता ज्येष्ठा मध्या धन्या कलावती अंत्या एता सुता सर्वा पितृणा मानसोद्भवा। ज्येष्ठ कन्या का नाम
मैना है, मध्य वाली का नाम कन्या का नाम धन्या, सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती है। ये सभी पितरों की मानस कन्याएं हैं। ये स्वधा से उत्पन्न हुई तीनों कन्याएं अयोनिजा हैं। इनके नाम स्मरण से मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। नारद एक समय तीनों बहनें श्वेत द्वीप में विष्णु के दर्शन करने गई तो उन लोगों ने विष्णु को प्रणाम किया, फिर उनकी आज्ञा से वहीं बैठ गई जहां देवताओं का समाज एकत्रित था। उसी समय ब्रह्मा के पुत्र सनकादि महर्षि वहां आए। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। उस समय सनकादि मुनियों को देखते ही सभी महर्षिगण ने अपने आसन से उठकर सम्मान किया, किंतु नारद तीनों बहनें शिव माया से मोहित होने के कारण सनत कुमारों को आया देखकर प्रणाम आदि नहीं करती हैं। तब सनकादि ने कहा कि तुम तीनों बहनों यद्यपि पितरों की कन्याएं हो तथापि तुम लोगों में अभिमान आकर के मैं न तो मेरा व्युत्थान